नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों लघुगणक। ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से सवाल लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, इसके क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग नहीं होते और आप थोड़े से प्रयास से इसको सीख सकते हैं। लेकिन टॉपिक थोड़ी बड़ी है, क्वेश्चंस बड़े छोटे छोटे हैं, यानी कि ये वीडियो आपके लगभग 1 and something more hours जा सकती है मित्रों। तो ध्यान दीजिए, पहले कुछ बेसिक बातें जो आप जानते होंगे इसमें पहले वो बातें कर लें। जैसे log m into n, इसका फॉर्मूला होता है आपका log m प्लस log n। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है log m के पावर n, ये घात आगे आ जाती है n log m। इसको दोनों तरफ से फॉर्मूले याद रखे रहिए मित्रों, उधर से भी फॉर्मूला उल्टा याद कर लीजिए। log m प्लस log n की जगह log m गुणे n लिखा जा सकता है और n log m की जगह log m की पावर n लिखा जा सकता है। अगली चीज log m बाई n, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। अगली चीज है आपका अगला फॉर्मूला है log, अगर यहाँ पर a है, यहाँ बेस में b है, इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं log a आधार में b। तो इसका मतलब होता है log a बटे में क्या लगा देना, log b। अब इसी का एक्स्ट्रा फायदा उठाएंगे हम, अगर log a हो और बेस में a हो तो इसका मतलब हुआ ऊपर log a और नीचे भी क्या लग जाएगा मित्रों, log a, ये कटकर 1 बन जाएगा। इसका सेंस ये निकल कर आया कि log 2 बेस में 2, log 3 बेस में 3, log में आप 10 लगा दें, बेस में 10 लगा दें, सभी के आंसर कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ भी ऐसा यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, 12 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, ठीक। तो इस स्थिति में जब दोनों ही अंक सेम हो, यानी कि आधार और ये अंक दोनों सेम हो, तो आंसर आपको कितना मिलता है, 1 के बराबर। एक और इंपॉर्टेंट रूल है, देख लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए पता हो कि log a और बेस में b का मान c है और हमें log हटाना है, तो आप इसे यहाँ भेजकर a बराबर b की पावर c लिख सकते हैं। कुछ बेसिक बातें, जैसे log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और log 100 यानी कि 10 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 आगे आ गया, log 10 का मान हमारा 1, और ये 2 आगे आ गया, log 10 का मान 1 होता है, तो इससे 2 हो जाता है। लेकिन फिलहाल इन वैल्यूज को याद रखें मित्रों कि log 1 0, log 10 1, log 10 के पावर 2 आपका कितना, 2 हो जाएगा, लेकिन log 100 का मान 2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मित्रों। अब इसी पर हम पहले ओपनिंग करने चल रहे हैं, इसको और इसको हम मिला लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 फॉर्मूले हम मिला लेते हैं और इन पर कुछ दिलचस्प सवाल हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम एक सवाल उठाते हैं, फिर से देख लीजिएगा। जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, log a बेस में b होता है log a बाई log b। log a बेस में b है, सामने c है, log हटाना है तो b को यहाँ भेजिए, पावर में क्या आ जाएगा, c। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया log a बेस में y, log y बेस में आपका z और log z बेस में x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, देखिए इन सभी को अलग अलग आप बांट लें और पहले ये देखिए क्या लिखा जा सकता है। जवाब होगा सर log x बाई क्या, log y। अगला क्या लिखा जा सकता है, log y बाई log z। अगला वाला क्या लिखा जा सकता है, जवाब सर log z बाई log x। log x से log x काट दीजिए, log y से log z और log y से log y और log z से log z। आंसर कितने के बराबर आ गया, 1। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ log 2, ठीक है। फिर इससे भी पहले मैं थोड़ा सा एक सवाल लगाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से बेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा जरा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अगर मैं ये सवाल दे दूं आपको इस तरीके से, log 0.0000001 का आधार 10 पर मान क्या होगा, आधार 10 पर मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दिया, मैंने बोला इसका आधार 10 पर क्या मान होगा, तो बोलिएगा जरा। ये हो गया log 0.0000001 और आधार में क्या लेना है, 10, तो ये हो गया।
जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख सकते हैं log 1 into 10 के पावर माइनस 7, या 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 10 के पावर माइनस 7 फिर से गिल दे, 3 3 6 1 7। नीचे कितना है हमारा बेस में 10, तो यहाँ नीचे आ जाएगा log 10। अब बताइए जरा इस प्रॉपर्टी से log m के पावर n क्या कहता है, घात आगे आ जाती है, तो ये घात आगे आ जाएगी, हमें मिल गया -7 log 10 बटे में क्या हो जाएगा log 10। इसको क्या करेगा, काट देगा, आंसर कितना आ जाएगा -7। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, हमने आपसे पूछा कि सर ये बताइए log मैंने लगा दिया है, यहाँ पर मैंने लगा दिया 32, बेस में 2 है, फिर आगे हमने लगा दिया log 729 और बेस में 3 है। पूछा सर ये बताइए इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात मित्रों, जो ये बेस हो उसी हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए, और अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो गारंटेड है सवाल बहुत आराम से लग जाएगा, क्योंकि अगर ये और ये इसका आधार सेम हो गया तो फिर इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बनने लगेगा कि जो अंक वही बेस। तो बोलिए जरा 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जवाब आ जाएगा सर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, बेस में 2 है। फिर आगे बढ़ते हैं log 3 से 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729, यानी ये 3 के पावर कितना हो जाएगा 6, यहाँ 3। अब बताइए ये 5 आगे आ गया, आगे बच गया log 2 बेस में 2, फिर देखिए 6 आगे आ गया, आगे आपके पास बच गया log 3 बेस में 3, तो 5 इंटू log 2 बेस में 2 1, log 3 बेस में 3 1, तो आंसर आ गया 6 5 11, आंसर हो गया आपका 61। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे लेवल का एक सवाल लगाते हैं, इस पर आया हुआ भी है। क्वेश्चन इस तरीके से था, हमसे पूछा गया था कि सर ये आपका क्वेश्चन नंबर था, ठीक है 4। क्वेश्चन ये था कि सर ये बताइए 324 का आधार, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसका और ले बढ़ेंगे, 3√2 पर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 324 का आधार 3√2 पर, तो पहले सवाल का फॉर्मेट देखिए, आपको log निकालना है 324 का आधार कितना लेना है 3√2। तो ये जो 324 है इसको आप देखिएगा जरा भाग देकर, किससे, 3 से और 2 से। तो पहले भी 2 से आराम से कट रहा है, तो एक का में 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा, 2 अट्ठे 16, 2 एक का में 2, फिर हम बढ़े 3 से कट रहा है 27 बार में, ठीक है, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर आपका कट रहा है 3 से, 3 9 27, 3 से कट रहा है 3 3 51, फिर 3 से कट रहा है तो 3 1 में 3, यानी कि हमारे हिसाब से इस 324 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 2 बार है और 1 2 3 4 2 बार है। ठीक है, फिर से देखिएगा 2 2 बार है और 3 क्या है हमारा 4 बार है। हम चाह रहे हैं ये भी 4 बार हो जाता तो इनको इकट्ठा कर, और हमारा ये √2 यहाँ बोल रहा है और ये 2 आ रहा है, 3 वाला तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ √2 नहीं है, तो मैंने क्या चालाकी कर दी, हमने लिखा इसको 2 को √2, इसको लिखा √2, बगल में आपका 4 नहीं है, 4 बार ही, ठीक है, अपॉन लगाया, बेस में जो था वो बटे में आ गया log 3√2। ठीक है, अब ऊपर वाला जरा गौर से देखिए मित्रों, और ये बताइए कि वहां पर क्या आपको ये दिख रहा है कि 3√2 कितनी बार है, इधर देखिए 3√2 एक बार, 3√2 2 बार, 3√2 3 बार, 3√2 4 बार, तो ऊपर लिख सकते हैं 3√2 के ऊपर कितना 4 बटे में लगा दिया log 3√2। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बोलिएगा इस 4 घात को उठाकर आगे पटक दिया, ये 4 हो गया log 3√2, नीचे हमारे पास आ गया log 3√2। अब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, आंसर सिर्फ और सिर्फ कितने के बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको मजा दिया होगा, काफी हद तक मजा दिया होगा। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं, इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि एक नाव का, क्वेश्चन सुनिएगा, एक नाव है, ठीक है, इस नाव का, आगे देखिएगा थोड़ा सा शब्द में बढ़ा लूं,
एक नाव का, अगर मैं मान लूं इसका आयतन, मान लें आयतन इसका क्या माना, आयतन v है, इसका नाव, ठीक है, नाव का हमने आयतन इमेजिन कर लिया। क्वेश्चन लिखा है एक नाव का log √2 आधार में 16 भाग जल के बाहर है। ये जो भाग बाहर है ये v का कितना भाग है, तो लिखा है सर log √2 बेस में कितना 16, ये बाहर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन, ये जो भाग डूबा है उसका आयतन। तो देखिएगा अगर मैं इस बाहर वाले भाग को v1 और नीचे वाले को v2 मान लूं तो मेरे हिसाब से v1 प्लस v2 बराबर क्या आ जाएगा, कुल, यानी कि v। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन में कि v2 का मान कितना है, यानी कि जो जल में डूबा हुआ भाग है वह कितने भाग के बराबर है, कुल v का कितना है। तो बोलिए जरा यहाँ पर क्या करेंगे, हमें v2 निकालना है, इसे उधर भेज दें और लिखें सर v माइनस v1। v1 की वैल्यू कितनी है, वापस जाकर देखिए, log लिखा है, √2 को 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, बेस में कितना है 16 है, तो v2 बराबर हो गया v माइनस ये 1/2 कहाँ आ जाएगा आगे, उसके भी पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे ही लिखा, बेस में 16 था, 16 था, अंडरलाइन करिएगा, इसे log अपॉन में log 16 लिख सकते हैं, और 16 को हम उठाकर क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करें, 2 के पावर क्या लिखते हैं 4। अब आप आराम से देख सकते हैं v माइनस हाफ आगे और ये हो गया log 2, इसी प्रकार ये 4 आगे, ये क्या हो जाएगा आपका log 2, log 2 से log 2 कट गया, ये नीचे आ गया तो बन गया v माइनस, ठीक है, v माइनस 4 दूना 8, 1/8। एक गलती हो रही है हमारी, यहाँ पर हमारा v छूट रहा है, इधर देखिएगा हमारा जो v2 है वो कितने के बराबर है, इधर देख सॉरी v1 कितने के बराबर है, v का, यहाँ v का लगाना हम भूल गए हैं, तो ये v का लगा दिया, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं का मतलब गुणा होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय v। अब बताइए जरा, यहाँ 1 और 8 का लसाअ क्या हो जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा, 8v, 8 से 8 कट गया v, तो आ गया 7/8v, यानी कि कुल आयतन का कितना भाग, 7/8। उत्तर लिखते समय क्या लिखेंगे जरा फिर से देखिएगा, v का मतलब हुआ नाव का आयतन, फिर से वापस देखिए v का मतलब क्या हुआ, नाव का आयतन, तो इसको बोलेंगे नाव का कितना, 7/8 भाग कहाँ है, जल के अंदर, ठीक है, जल के अंदर है, हमने क्या निकाला v2, यानी कि जल के अंदर वाला भाग। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए मित्रों, अब थोड़ा सा मैं फिर से एक बार, ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा लगातार एक जैसे सवाल लगाने के कारण, अब आप दूसरा वाला फॉर्मूला फिर से गौर से एक बार देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ जानबूझकर, यहाँ log a है, बेस में b है, बराबर c है, अगर आपको log हटाने की इच्छा उत्पन्न है तो इसे वहां भेज दीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा b के पावर c, ठीक है, a बराबर b के पावर c, यहाँ जो भी आप बेस लेंगे उसे वहां भेज दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ, काफी सवाल मेरे पास ऐसे हैं, जैसे एक सस्ता सवाल मैं बात करूं, थोड़ा सा टेक्निकल भी कह सकते हैं, सस्ता के साथ साथ इस तरीके से है, क्वेश्चन है तथा हमने आपसे पूछ लिया log x³ नीचे 64 है, कितना आएगा, ऑप्शन भी जरा सुन लीजिए, दिलचस्प है, a², ठीक है, a का क्यूब आएगा आंसर, ठीक है, या फिर आपका d, क्वेश्चन लिखा कि सर a के यहाँ पर 3 आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर से देख लीजिए, यदि log x आधार में 4 a के बराबर है तो log x³, अब बेस में 64 का मान क्या होगा, इसमें मेन दिलचस्पी ये है कि अगर x पता होगा तभी आंसर आ पाएगा। तो वापस आइए जरा, पहला हिंट उठाइए और गौर करिए, log x बेस में 4 बराबर a, अगर मैं इसे यहाँ भेज दूं तो log हट जाएगा और ये बन जाएगा x बराबर 4 के पावर क्या a, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मूल मुद्दा हमारा है log x³ के बेस में 64, हमने लगाया log, बेस में कितना लगाया 64, और इस x के जगह 4 के पावर a पर पूरा 3 रख दिया, तो log 4, ये दोनों घाते गुणा हो जाते हैं घातांकगणित के नियम के हिसाब से, तो ये भी खत्म, इसे आगे उतार लीजिएगा, लेकिन उसके पहले देखिए क्या काम करना है, ऊपर कुछ लिखा है और बेस में कुछ लिखा है, तो log a बेस में b, log a बाई log b हो जाएगा, तो बोलिए क्या लिख लेंगे, log 4 के पावर 3a, फिर नीचे log 64,
इसको हम आगे उतार लेंगे, लेकिन उसके पहले 64 को भी देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 4 के पावर क्या लिखा जा सकता है मित्रों, 3। तो ये 3a आगे बच गया log 4, और यहाँ से देखिए ये 3 आगे आ जाएगा हमारे पास log 4। तो log 4 से log 4, 3 से 3 कट गया। आंसर सिर्फ और सिर्फ कितने के बराबर आ रहा है, 1 के। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको काफी पसंद आया होगा। और मैं फिर एक बार रूल की बात कर लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिए क्या मैंने बोला, log a बेस में b बराबर c क्या हो जाता है, a बराबर b के पावर c। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लगातार अभी फिलहाल अपने सवालों में लगाएंगे, और इसके पीछे एक जो सूत्र बताया बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ये ज्यादा तकलीफ देगा नहीं आपको। तो आइए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा इस तरीके से, log बेस में 2, log बेस में 3, log 2 बेस में x बराबर 0। क्वेश्चन है ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा सेक्शन ढक लीजिए, ये पूरा आपको एक बड़ा सा ऐसे a नजर आए, ये b नजर आए, और सामने वाला क्या नजर आए, c। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, log a बेस में b सामने c। तो log हटाने के लिए, ये वाला log खत्म करने के लिए इसे वहां भेज देंगे, ये हो जाएगा 2 के पावर क्या 0। आगे क्या बच गया हमारे पास, log 3, log 2x। इस तरीके से किसी भी संख्या के घात में 0 कितना आता है, 1। ठीक है, अगले स्टेप में कर लेते हैं। देखिए log बेस में 3, log x बेस में 2, इसको घेरा, आगे किसी भी संख्या के घात में 0 1 के बराबर, ये पूरा आपको a नजर आए, ये पूरा b नजर आए, सामने वाला क्या c। फिर हम ये हटाएंगे तो ये 3 हट जाएगा, तो वो लेके आ जाएगा log x बेस में 2 बराबर 3 के पावर 1, यानी कि 3 हो जाएगा। अब तो आप होनहार हो गए होंगे मित्रों, इसको वहां भेजिए, आदत पड़ गई होगी, 2 पर 3, आंसर आ गया 2 दूना 4 दूना 8। तो x की वैल्यू कितने के बराबर निकल कर आई हमारी, 8 के बराबर। उम्मीद करते हैं इजी लगा होगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला मिटा चुके हैं, मुझे लगता है आपको अभी सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफी मजेदार क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन इस तरीके से है, 3 log x बेस में 8 बराबर 2, तो x का मान क्या होगा। छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, इसे देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होता है। देखिए ये 3 आप नीचे ले आइए, बन जाएगा log x बेस में 8 बराबर 2/3। ठीक है, अब इस 8 को यहां भेज दीजिए, log घट जाएगा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा x बराबर 8 के पावर 2/3। अब जरा गौर करिएगा, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a के पावर m है, उसके पावर m है, तो घातांक करणी कहता है कि घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर वापस आइए, मैंने 8 को लिखा 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 के पावर में 2/3। अब ये घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो काट दीजिए, 2 के पावर 2, आंसर कितना आ गया 4। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 4 मिल गई है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आगे चलते हैं, लगाते हैं इसी टाइप का। एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा, जरा ट्राई कर देखिएगा। log 1, log 3, log बेस में 4, यहाँ x, और ये सब कुछ कितने के बराबर लिखा हुआ है मित्रों, आपका उठाकर ये टोटल वैल्यू लिखी हुई है 1 के बराबर। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, ये बताएं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि आपका x का मान क्या होगा। आंसर बता देता हूं, आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, उत्तर आएगा x का, x बराबर 64। आपसे क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लीजिएगा, x कितने के बराबर आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके के बेसिक सवाल हम और भी लगाते हैं। ठीक है, चले देखिए, बेसिक फॉर्मूला थोड़ा सा समझ ले। हम लोग कई बार log m प्लस log n लगाते हैं, तो log m प्लस n क्या हो जाता है, log m गुणे n। अगर देखिएगा जरा, log m प्लस log n बराबर क्या हो जाता है, log m गुणे n। अगर यहाँ पर मैं एक और बढ़ा दूं log p,
तो टेंशन नहीं है, फिर आप यहाँ पर एक p बढ़ा दीजिए। तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाता है log m गुणे n गुणे p। ठीक है, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन बढ़िया सा लगाते हैं, छोटा सा इस तरीके से log 1 प्लस 1/2 प्लस log 1 प्लस 1/3 फिर log 1 प्लस 1/4 और ये सिलसिला बड़ा दूर तक गया है, अंत में है log 1 प्लस 1/24। यहाँ पर बेस में एक 2 लगा दिया है उसने और पूछा ये सब जुड़ जाकर कितना देगा। ठीक है, तो आइए तैयारी शुरू करते हैं, हल में आते हैं। पहले आप देखिए जरा जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए कि इन दोनों का, इन सभी का जब लसापा लेकर जोड़ेंगे तो 1 और 2 का लसापा 2, 2 और 1 मिलकर के आ जाएगा 3। फिर आगे बढ़ते हैं, बस लगाए log बेस में 2, 1 और 3 का लसापा 3, ऊपर 3 धन 1। फिर आगे बढ़े log बेस में 2, 1 और 4 का लसापा 4, तो ऊपर 4 धन 1 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं log बेस में 2, 1 और 24 का लसापा 24, तो 24 धन 1 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो इट इंप्लाइज लगाइए। अब बोलिए जरा log m प्लस log n प्लस log p, जितने भी प्लस आएंगे वो बाद में क्या log के गुणे में बदल जाएंगे। तो बताइए जरा, ये सब गुणा होने वाले हैं। देखिएगा बेस जब जब सेम रहेगा तो ये सारे नियम काम करेंगे, लेकिन अगर ये बेस 2 होता, वहां 3 होता, जैसे ये हाथी होता, वो घोड़ा होता, तो इनमें मेल मिलाप नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिए जरा 3/2 गुणे 4/3 गुणे, आगे देखिए 5 कितना 4। और अगर आप समझ गए हो तो देखिएगा जरा लास्ट वाला कितना आ रहा है, 25 बटा कितना 24 है ना। तो इधर देखिए जरा 3 4 5, अगला क्या होगा 6, अगला क्या होगा 7। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते बोलिए 25 के पहले क्या होगा 24। फिर नीचे आते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 7 8 करते हुए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें सवाल लगाना है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मित्रों, थोड़ा सा हम लोग एक बार चेक कर लें कि क्या हो रहा है। हाँ, क्या था आपका log 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए आगे आ रहा है। अब अगर आप गौर करें, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 23 से 24 वाला 24 से इसके पहले क्या रहा होगा, 24 के पहले क्या रहा होगा 23, सब कट गया। आंसर सिर्फ हमारा आ गया log 25 वहां पर, और यहाँ बेस में 2, और यहाँ भी बेस क्या हो गया 2। अब बताएं जरा log m by n क्या हो जाएगा हमारा, तो जो होगा सर log m माइनस log n। बेस में कितना था 2, ये लगा रहेगा आपका बेस। अब यहाँ पर देखिएगा, ये याद होगा आपको, याद हो भी चुका होगा, ये सेम बेस और आधार होने पर वैल्यू कितने के बराबर 1 की। तो हमारा आंसर आ गया log, और भी सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 25 को 5 का स्क्वायर लिखिए, आगे 1 आ ही रहा है, ये 2 आगे आ जाएगा। तो आंसर हुआ 2 log 5 बेस में 2 और आगे कितना -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं इजी लगा होगा। इन बेसिक फॉर्मूलों पर भी कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं जो मिक्स होकर एक दूसरे को काट पीट कर कुछ सरलता में आंसर दे देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा ही रहे हैं मित्रों, बीच बीच में ये आते रहेंगे। ठीक है, आपको इंस्पायर कराते रहेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, कुछ बड़े सवाल नहीं आते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए बेसिक फॉर्मूले पर एक बढ़िया सवाल जिसमें सारे सूत्र log m प्लस n, log m के पावर n, log m इंटू n, ये सब कुछ चीजें भांति भांति से यूज हो जाएंगी और सवाल आपका सॉल्व होकर आंसर दे देगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाएंगे। जरा इधर से देखिएगा, पहले ये अंक देखिएगा और मैं पूछूंगा क्या इस पर ये फॉर्मूला काम करेगा। क्या फॉर्मूला आपका n log m, n log m होने पर इस घात, इसे उठाकर हम घात पर रख सकते हैं। तो देखिए ये घात पर आ गया, ये घात पर आ गया, बस। तो ये हो गया आपका log 11/13 का होल स्क्वायर प्लस log 130। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, 130/33 का यहाँ पर क्या लगा दें होल स्क्वायर, फिर log 4/9। अब आपको ये बस बड़ा सा m दिखना चाहिए और ये बड़ा सा n, तो log m प्लस log n क्या होता है मित्रों,
log m गुणे n, यानी कि 11/13 का होल स्क्वायर इंटू 130/33 का क्या होल स्क्वायर माइनस log 4/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 11/13 का होल स्क्वायर मतलब 11/13 का गुणा कितनी बार है 2 बार। 130/33 का मतलब है 130/33 कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार। आगे आपके पास log 4/9 है। ये देखिए जरा 11 तिया 35, 11 तिया 35, 13 से 10 बार में, 13 से 10 बार में, तो ये हो गया आपका log 100/3 त्रिका 9 माइनस log 4/9। अब इसके पूरा m समझिए, इसे पूरा n समझिए, तो बोले log m माइनस log n। उल्टा देखिए जरा, log m माइनस log n क्या बन जाएगा हमारा log m/n। 100/9 के नीचे क्या आ जाएगा 4/9, 9 कट जाएगा m/n। ठीक है, 4 से काटिए 25, आंसर log 25, अथवा 25 को लिखिए 5 का स्क्वायर, ये 2 आगे लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा 2 log 5। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्रमिक संख्या का कॉन्सेप्ट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन इसने बचा कर पूछा हुआ है, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन है यदि ABC क्रमिक संख्या है, ABC क्रमिक संख्या है, अंडरलाइन करिएगा मित्रों, ये अगर क्रमिक संख्या है तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि log 1 प्लस AC की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन ए है 2 प्लस log B, ऑप्शन बी है 2 log B, ऑप्शन सी है आपका log B माइनस 2, ऑप्शन डी है हाफ log B। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन दिलचस्प है, पर ऑप्शन उससे भी ज्यादा मजेदार, क्योंकि वो आपको सवाल लगाने की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हर ऑप्शन में बी जरूर आ रहा है, मतलब ए नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, यानी कि ए और सी का विलोपन कर देना है और उसके जगह पर बी उत्पन्न कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगली लैंग्वेज पढ़िए जरा, क्रमांकित संख्या, जैसे एग्जांपल 21, 22, 23 या 56, 57, 58, हमने कहा 72 कर लिया, तो आप कहेंगे सर ये 73 और 74 ये क्रमागत हो गए। अगर मैं इस बीच वाली संख्या को ले लूं तो आगे वाली संख्या एक ज्यादा और ये वाली उससे एक कम। फिर से देखिएगा, ये एक ज्यादा और ये वाली इससे क्या होगी एक कम। 57 में एक जोड़ दे 58, 57 से एक घटा दे 56। अब आप शायद कॉन्सेप्ट समझ गए हो। इधर देखिए ए बी सी कैसी संख्या है, क्रमागत है, इसलिए जरा ये बताइए ये वाली संख्या सी इससे एक ज्यादा होगी और ए बी से क्या होगा एक कम होगा, क्योंकि ये इसके पीछे है और आगे वाला यानी कि सी वाला उससे एक आगे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की जगह पर इस्तेमाल होगा b-1, जबकि सी की जगह पर इस्तेमाल होगा b+1। तो देखिए आपका काम आसान हो गया। ए को भी हमने बी में के फॉर्मेट में बदल दिया, सी को भी हमने बी के फॉर्मेट में बदल दिया। सवाल हमसे पूछा गया log 1 प्लस AC, आप आराम से लगा सकते हैं log 1 प्लस AC का मतलब b-1 और b+1। बताइए जरा log 1 a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा कट जाएगा, log b स्क्वायर, ये 2 आपका आगे, आंसर हो जाएगा 2 log b। ठीक है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फालतू के सवालों में भी ये 2 बार इस टाइप के सवाल पूछे गए, जरा इसको भी ध्यान दीजिएगा। बिना कोई दम का सवाल है, log x प्लस 3 और b के पावर 3x प्लस 2 में अगर ये ऐसा हो तो क्वेश्चन था कि तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे ये लगेगा। देखें जरा, अब x प्लस 3b 3x प्लस 2 बराबर एक दूसरे के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए नॉर्मली अगर घातांक करने में यहाँ भी a होता, जैसे ऐसे होता सवाल, आप समझिएगा इस तरीके से होता, तो आप कहते सर आधार सेम है तो घात भी क्या हो जाएगा बराबर, तो आप लगा देते x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 2, सॉल्व करके x का मान आ जाता। पर इस सवाल में आप देख सकते हैं दोनों तरफ का आधार क्या है अलग अलग,
तो अब मामला ये है कि x नीचे आए तो मजा आए, तो नीचे लाने के लिए एक ही संक्रिया है हमारे पास, वो कौन सी है, लॉग की संक्रिया। आप अगर दोनों पक्षों में लगा दें तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब ये लॉग लगते ही फॉर्मूला कौन सा काम कर जाएगा, log m के पावर n, जो होता है n log m। तो यहाँ पर मैंने कर दिया x + 3, आगे क्या हो जाएगा log a। उधर देखिए जरा, ये पूरी घात आगे आ गई, 3x + 2, आगे क्या हो जाएगा log b। अब log a का अंदर गुणा कर दें तो x log a प्लस log a का गुणा 3 से कर दें 3 log a, आगे चलते हैं log b का गुणा x से कर दें 3x log b, और फिर 2 log b हो जाएगा। अब आप x को एक साथ समेट लीजिए, इसको उधर इसको इधर करा लीजिए, तो 3 log a - 2 log b। यहाँ गौर करिएगा दोनों में x था इसलिए इनको हमने उठाकर एक तरफ कर दिया। तो अब x दोनों में कॉमन, ये बताइए इसमें क्या बच जाएगा 3 log b, ये प्लस है, इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि log। इसको पूरा पुटअप कर दीजिए नीचे और मिला लीजिए अपना आंसर, जो भी ऑप्शन में होगा इस जैसा, उस पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो देखिए काफी आसान सवाल, केवल प्रॉपर्टी फॉर्मूला बेस्ड रखते ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों अब कुछ खास बातें मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कई बार हमको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, तो देखिएगा ये सब ध्यान देने वाली बातें। ई कभी कभी लिख कर देता है, ई क्या है, चरघातांकी है, इसके पीछे जाने की कोई मतलब नहीं आपसे। ठीक है, केवल बस ये जानिए ई लिखा हो, पावर में log लगाकर fx यानी कि कोई भी चीज लिख दे तो आप इसके जगह सीधे fx ला सकते हैं। फिर से देखिएगा ये पूरा हटकर सिर्फ fx बन जाएगा। जैसे किसी ने लिखा e पावर में log, यहाँ 2, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ये हटकर केवल क्या लिखा जाएगा 2, यानी कि ये 2 को लिखने का भौकाली तरीका है। जैसे किसने कहा 5 को भौकाली तरीके से लिखिए, तो e के पावर log लगाइए और पड़ोस में क्या लगा दीजिए 5, ये फॉर्मूला है। अब इस पर कोई मजाक करना चाहे तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, जैसे पूछ लेगा e log 5, e के पावर log 11 कितना आएगा। अब कोई जानता होगा तभी इसको लगा पाएगा फॉर्मूला। वो कहेगा सर ये पहला सीधे हट के खत्म, 5 आई हट के सीधे क्या हो गया 11, तो 11 5 आंसर क्या आने वाला 16। ठीक है, अब इसी पर अगर मैं थोड़ा सा उलझा कर पूछना चाहूँ तो देखिए सवाल इस तरीके से आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से बनेगा कि सर ये बताइए e के पावर 2 log sin x लिखा था और e के पावर 2 log cos x लिखा था, इसकी वैल्यू क्या है। देखिए इस 2 को हम यहाँ उठा कर रख दें, यहाँ किस फॉर्मूले से, फिर से देख लीजिएगा n log m का ये घात कहाँ चला जाता है, इसके पावर में, इसको ऊपर भेज दिया गया, ये हो जाएगा आपका e ऊपर log, इसके आगे sin स्क्वायर, ये e log आगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। अब ये सूत्र कहता है, मैं नहीं कहता कि ये बेकार चीज है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये काटिएगा मत, ये कुछ समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये पूरा sin स्क्वायर और पड़ोस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये आप जानते हैं कि एक सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है 1 के। तो आई होप ये सवाल भी आपके समझ में आ गया हो। अब इससे भी खतरनाक देखिएगा, ये कहां से आया, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो वो अगला काम कर ले, अगला सूत्र देख ले। अगला सूत्र हमारा इस तरीके से है, a है, log है, b है, c है। ठीक है, तो अगर ऐसा फॉर्मूला हो, इस टाइप का सवाल हो, तो आप इस a को ऊपर और इस b को नीचे भी बुला सकते हैं, इनका एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपको मजा मिल रहा हो तो जरूर मजा ले लीजिएगा। ये सवाल हो गया हमारा। अब देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो मेरा सवाल ऐसे हो गया, 2 log यहाँ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ 3 कर दिया, और इस जगह पर हमने t1 कर लिया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2। अब पूछा कि सर बताइए क्या होगा इसका मान, तो आप कहेंगे सर जी log 2 बटा log 3, जिससे कुछ हला भला नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बेस में क्या है 3, इसके पहले भी आपने सवाल लगाया था इस टाइप वाला, तो आपको सिखाया गया था कि इस वाले अंक को भी आप इसी रूप में बदलें, पर 2 को हम 3 की सहायता से नहीं सेटअप कर पाएंगे, लेकिन 81 को तो किया जा सकता है। अब आप क्या करें, इसको ऊपर या इसको नीचे बुला लें, तो ये रूल कहता है कि इससे मान पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुमने 2 को नीचे बुलाया, ऊपर log
81 बेस में 3। फिर देखिएगा जरा 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81। अब ये 4 कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 log 3 बेस में 3। ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, जवाब होगा 1 के। 2 पर 4, 2 दूना 4, 8 दूना 16। आंसर कितने के बराबर 16 के आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए एक और मैं दिखा दूं, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही हो बाई चांस, तो हमने यहाँ 125 या 625 लगाया, ऊपर log लगाया, 3 लगाया, ठीक है, 2 लगाया, 3 लगाया, यहाँ पर हमने 5 कर दिया। ठीक है, पूछा सर क्या होगा, तो आप इसको इजीली देखिए कैसे लगा सकते हैं। कहेंगे फिर सर 3 और 5 का कोई भी सेटअप नहीं बैठेगा, log 3 बटा log 5 मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर अगर इसको ऊपर इसको नीचे बुला लें तो हमारा काम बन जाएगा। इधर देखिए जरा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर log 625 बेस में 5। फिर मैं पूछूंगा कि सर ये बताइए जरा 625 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, यानी कि 5 की पावर 4। अब इसे लिख सकते हैं log m log a और आधार में b, तो log a आधार में b, log a by log b, log 5 की पावर 4, नीचे log 5। अब ये घात आगे बहुत लगा चुके मित्रों, कितनी बार मुझसे आप बुलवाएंगे, अब तो आपको ये पूरा याद हो जाना चाहिए। तो ये 4 आगे, log 5 by log 5 कट गया, 3 पर 4 सभी लोग जानते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81। इस सवाल का आंसर है 81। तो इस तरीके से इस टाइप का भी फॉर्मूला बड़े ही आराम से लगाया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन की तरफ मैं आपके लिए चल रहा हूँ क्लियरिफाई करने, उस पर जरा गौर करिएगा। आप इमेजिन थोड़ा सा कर लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे बताया कि log 4212, ठीक है, का लॉग टेबल में मान देखा और इतने का मान मान लीजिएगा 0.5061 वहां दिखा, तो हम क्या करते हैं, इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। अगर ये 4 अंकों का है, मैंने कहा पूर्णांक में 4 अंकों का है, तो 4 से 1 कम मतलब 3, यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता है। अगर मैंने इसी सवाल में यही सेम सवाल ले लिया, ये पूछा, तो 0.5061 तो लगेगा, केवल क्या बदलाव होगा, अब आप यहाँ पर ये चूंकि 3 अंक का हो गया पूर्णांक में, तो 3 से 1 कम, देखिए 4 से 1 कम, 4 से 1 कम, इधर देखिए जरा 3 से 1 कम, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसी प्रकार log हमने 42.12 किया था सर, तो क्या 5.61, ठीक है। अब 42 के नाते हम लोग यहाँ पर 2 अंक का है, तो 2 से 1 कम कर लेंगे, 2 अंक से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब इसको हम लोग पूर्णांश कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग पूर्णांश, क्योंकि हमेशा अंक पूर्ण संख्या में मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांश बोलते हैं। और इस भाग को क्योंकि दशमलव में मिलता है, अपूर्णांश बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या बताना है कि सर ये जो पूर्णांक है, इसे देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये कितने अंक की संख्या है। जैसे अगर यहाँ 3 लिखा है तो क्या अंक की संख्या होगी, 4 अंक, सही है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो ये क्या अंक की संख्या होगी, 2 से 1 बड़ा, यानी कि 3 अंक की। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 7.821, अब पूछे सर यहाँ पर क्या अंक की संख्या रही होगी, तो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 8 अंक की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए जरा एक क्वेश्चन इस पर हम लोग लगाते हैं, उम्मीद करते हैं आप जरूर इसको बता ले जाएंगे। यानी कि ये हमारी मान तो नहीं बता पाए कई बार, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि किसी संख्या की वैल्यू कै अंकों की होगी। अगर उसका लॉग हमें पता हो तो ये देखकर हम उसमें 1 अंक बढ़ाकर ये बता देंगे कि संख्या में कै अंक था। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से, सर log 2 का मान 0.30103 है, log 3 का मान 0.47712 है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 6 के पावर 20 कितने अंक की संख्या होगी, कितने अंक की संख्या होगी। तो इधर देखिएगा जरा, अगर मैंने यहाँ पर बोला किसी भी संख्या का log जो भी यहाँ पूर्णांक देगा उसमें 1 अंक बढ़ाकर उत्तर दे देंगे। तो 6 के पावर 20 दिया है, तो हल में मैं ये कहने वाला हूं कि log लगा लीजिए 6 के पावर 20। अब इसका जो मान यहाँ आ जाए, मान लीजिए अगर आ जाता 10.21, तो आप कह सकते हैं कि 10 से 1 बढ़ा, यानी कि 11 अंकों की संख्या। फिलहाल कितना आएगा
ये जानने के लिए चलिए इसके पास ये 20 आगे उतर गया, आगे आ जाएगा हमारे पास log 6। इस log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, जवाब हुआ 2 तिहाई 6। चल जाएगा क्योंकि log 6 का डायरेक्ट मान हमारे पास कहीं दिया हुआ नहीं है, तो 6 को हमने 2 और 3 में बदल दिया, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 3 जा 6। ठीक है, अब बोलिए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा log, ये m है और ये n है, log m गुणे n क्या हो जाएगा आपका log m प्लस log n। फिर से देख लीजिए जरा, log n की वैल्यू कितनी है 0.3013 और log 3 की वैल्यू है 0.47712। तो इनको जोड़ देने पर हमें कितना मिलने वाला है मित्रों, 3 2 5, 0 और 1 जुड़कर 1, 7 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 8, और फिर आपका यहाँ पर देखिएगा 7 है, ठीक है, और 0 है, तो 7 और फिर 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 7, यह आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका 20 से गुणा करना है तो एक 0 लगाया, 2 पंजे 10, 2 1 में 2 1 3, 2 8 16, 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 15 और 5 अंक पर लगाना था तो 3 3 2 5 ये लग गया। बताइए यहाँ पर पूर्णांश के रूप में क्या मिल रहा है आपको 15। अगर ये 15 आ रहा है तो हम गारंटी ले सकते हैं कि 6 के पावर 20 के प्रसार में अगर यहाँ 15 आ रहा है तो एक बढ़ाकर यानी कि यह कितने अंक की संख्या होगी, जवाब है सर 16 अंक की संख्या होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यहाँ जितना है उससे ज्यादा अंक की संख्या ये होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का ये क्लास आपको बहुत मजा दे और आपको लॉग काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आज आपसे लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, अगर हो सके लाइक करें, हो सके और मित्रों को जोड़कर सब्सक्राइब करें। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद आप सभी को, और साथ ही साथ इस समय बज रहे हैं घड़ियां, हमारी जो सुइयां जो है वो 11 बजकर कुछ मिनट बजा रही हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे कहता हूँ गुड नाइट। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक हो जाएगा गुड मॉर्निंग।